कैंप के आसपास घना जंगल था। जंगल की सघनता दिन में ही शाम हो जाने का भ्रम पैदा कर रही थी। चारों ओर की निशब्दता को यदा कदा किसी वन्य पशु की आवाज भंग कर देती। मनुष्य विहीन इस इलाके में ये कुछ मनुष्य अपने कैंप में बैठे किसी योजना पर विचार कर रहे थे। उनके द्वारा पहनी हुई पोशाक उन सभी को फौजी होने की याद दिला रही थी। वहीं पास में एक नदी बहती थी। नदी के पास ही यह मंत्रणा चल रही थी। एकाएक उनमें से कुछ लोगों का ध्यान नदी की ओर चला गया। एक ने अपने कमांडेंट की ओर संकेत किया कि तनिक उधर देखिए। लंबा कद, गठीला शरीर, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखों में तेज ऐसा था फेरल साहब का प्रभावशाली व्यक्तित्व। वे इसी साल सन 1938 में इंग्लैंड से भारत आए थे। उन्होंने भी संकेत को समझकर टेलीस्कोप उठाकर देखा कि एक बहुत ही जीर्ण शीर्ण शरीर वाला बूढ़ा सन्यासी पानी में घुसा एक शव को बाहर निकाल रहा है। हांफता जाता था और खींचता भी था। बहुत कठिनाई से शव को किनारे पर ला पाया। अंग्रेज होते हुए भी उनकी आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि थी। भारतवर्ष में एक उच्च सैनिक अफसर नियुक्त होने के बाद तो जैसे उनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। भारतीय तत्व दर्शन का उन्होंने गहरा अध्ययन ही नहीं किया, जितनी भी जानकारी मिली वह सिद्ध महात्माओं का अध्ययन करते रहे। अब तक तो उनकी अंतर चेतना में भारतीय संस्कार स्थान ले चुके थे। यह बूढ़ा व्यक्ति शव को क्यों खींच रहा है, इस रहस्य को जानने की उनकी जिज्ञासा स्वाभाविक थी। योजना तो वही धरी रह गई। सब लोग एक टक देखने लग गए कि वृद्ध सन्यासी इस शव का क्या करता है। इतनी देर में वृद्ध सन्यासी शव को खींचकर एक वृक्ष की आड़ में ले जा चुका था। थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। कुछ पता नहीं चला कि वह क्या कर रहा है। कोई 15-20 मिनट बाद ही दिखाई दिया कि वह युवक जो अभी शव के रूप में नदी में बहता चला जा रहा था, बाहर निकल आया और कपड़े सुखाना चाहता था। मरे हुए आदमी का अचानक जीवित हो जाना एक महान आश्चर्यजनक घटना थी और एक बड़ा भारी कौतूहल पैदा कर रहा था। साथ में आशंका भी पैदा हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद सशस्त्र सिपाहियों की एक टुकड़ी ने जाकर उस युवक को घेर लिया और उसे बंदी बनाकर अपने अफसर के पास ले आए। युवक के वहां आते ही फेरल ने प्रश्न किया, वह वृद्ध कहाँ है? इस पर युवक हंसा, जैसे इस गिरफ्तारी आदि का उसके मन पर कोई प्रभाव ही न पड़ा हो। हंसते हुए वह बोला, वह बूढ़ा? आश्चर्यचकित फेरल ने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ डाले जिनका एक साथ उत्तर देना संभव सा नहीं था। युवक ने संतोष के साथ बताया, यह योगी है। हमारा स्थूल शरीर बूढ़ा हो गया था, काम नहीं देता था। अभी इस धरती पर रहने की हमारी चाहत मरी नहीं थी। किसी को मारकर बलात् शरीर में प्रवेश करना तो पाप होता है। इसीलिए कोई अच्छा शव मिले तो उससे अपना यह पुराना चोला बदल लेता हूँ। सौभाग्य से यह पुराना चोला बदल लिया मैंने। सौभाग्य से यह इच्छा आज पूरी हुई। मैं ही वह बूढ़ा हूँ। यह शरीर अब तक उस युवक का था, अब मेरा है। सारा विवरण सुनकर वे हतप्रभ हो गए। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उन्होंने अपना अगला सवाल किया, तब फिर तुम्हारा पहला शरीर कहाँ है? उस युवक शरीर में प्रवेशधारी सन्यासी ने बताया, वह वहां पेड़ के नीचे अब मूक अवस्था में पड़ा है। अपना प्राण खींचकर उसे इस शरीर में धारण कर लेने के बाद उसकी कोई उपयोगिता आवश्यकता नहीं रही। थोड़ी देर में ही उसका अंतिम संस्कार कर देता, पर अभी तो
इस शरीर के कपड़े भी नहीं सुखा पाए थे कि आपके सैनिकों ने हमें बंदी बना लिया। इसके बाद कमांडेंट फेरल ने उस सन्यासी से बहुत सारी बातें पूछते रहे, पर अंग्रेज अफसर अपनी व्यस्त नौकरी के कारण ज़्यादा समय उस सन्यासी को न दे सका और उसके पश्चात सन्यासी वहां से चला गया। परंतु अंग्रेज अफसर ने यह स्वीकार किया कि सूक्ष्म अंतर्चेतना से संबंधित भारतीय तत्व दर्शन बहुत आगे है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।